जी। भाई ये चल क्या रहा है? तू इसके लिए इतना कुछ कर रहा है और ये तेरा नाम लेने की बजाय हरमन जी कर रही है। ये हरमन जी है कौन? उसका पति। फिर ये तेरी क्या लगती है? कुछ नहीं, प्यार करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ। भाई बोल क्या रहा है तू? एक बार ये लुका छिपी का खेल खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सही है भाई, सही है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है चल, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हाँ। हाँ माँ। सोमू बेटा, कहीं सौम्या के चक्कर में? माँ, सौम्या से प्यार करता हूं मैं, फिर चाहे तू उसे सलग समझे या कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मेरे और सौम्या बाद में बात करता हूं। मेरी खिलौनों की दुकान पे काम मांगने आई एक लड़की कुछ ही दिनों में समीर की जिंदगी बन गई, और अब समीर उसे किसी भी हाल में पाके रहेगा। बस इतनी सी लव स्टोरी लिखी है अपनी। इसका मतलब सौम्या को पता चल गया कि मैं कनाडा जा रहा हूं, इसलिए वो मुझे आखिरी बार देखने आई थी। शायद वो हरमन को देखने आ गई होगी, लेकिन ये बात सौम्या को पता कैसे चली? रीतो जी, अगर सोचा जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर मुझे लगता है कि दी किसी की कैद में है या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उस आदमी के साथ है। जीत, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कनाडा जाने के लिए कौन कौन सी साड़ियां रखूं। प्लीज तुम हेल्प करो ना। जीत, आओ ना, बताओ ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पैक करूं। प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना। जीत, क्या हो गया? कहाँ खो गए हो तुम? जीत, आई अंडरस्टैंड कि आज उस हादसे के बाद तुम काफी अपसेट हो गए हो, बट भूल जाओ उसे। और देखो, वैसे भी हमें तो कल जाना है ना, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो करो ना तैयारी तुम। जीत, हम कल जा तो रहे हैं ना? अरे हाँ रावी, हम जा रहे हैं कनाडा, लेकिन अब हरमन और जस्सी ने शादी की है तो उन्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा ना। सौम्या ने मेरी जान बचाई और मैं उसके लिए उसका एहसानमंद हूं, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम करो ना तैयारी, अपने हिसाब से जो पसंद है पैक कर लो। ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए, एकदम बच्चे जैसी। काश तुम्हें कभी कोई मुझसे छीन ना पाए। छीनने से याद आया, छीनने वाले का स्टेटस तो पता करूं, कहां पहुंचा है सौम्या को ढूंढते ढूंढते।
हाँ समीर बोल। हाँ, मैंने भी पूरी रात कोशिश की पर कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें कुछ पता लगा? नहीं, सिर्फ ये पता चला है कि सौम्या जिस आदमी के साथ है वो उसके लिए मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेने गया था। मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज देखा, उसमें उस आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है। तो पता नहीं चला कि वो आदमी कौन है। बोल जीत। गाइस, कहाँ हो तुम यार? दिल्ली निकलना है हमें, कनाडा के लिए फ्लाइट है हमारी। और तुम दोनों अभी तक नहीं पहुंचे? हरमन कहाँ है? उसको फोन दो जरा, सुबह से उसका फोन बिजी आ रहा है। सिर्फ अपनी पड़ी है ना तुझे, मतलब और किसी का तो सोचना ही नहीं है। कैसा इंसान हो गया है तू जीत? जस्सी प्लीज डोंट स्टार्ट ऑल दिस अगेन। तुम दोनों अभी की अभी घर के लिए निकलो। हम नहीं आएंगे। जा तू कनाडा रावी दी को लेके। तुझे नहीं लगता अब ज्यादा हो रहा है? मुझे ये लगता है जीजू, ज्यादा तब होगा जब आप सौम्या को ढूंढने के चक्कर में ना पूरे घर को सबके सामने जलील करवाओगे। वाह समीर वाह, ना रहेगा हेलमेट और ना मिलेगा वो सीसीटीवी फुटेज वाला। सामने वाले को दोस्त बना के बुद्धू बनाने में जो मजा है ना, किसी और चीज में नहीं है। चला ही मजा आता है। जीत, मैं ये कह रही थी कि अब शादी तो हो ही गई, अगर सौम्या की कोई खबर मिल जाती तो इसमें बुराई क्या है? एक्चुअली यू आर राइट एंड सीरियसली आंटी जी, आई एम ऑल्सो कंसर्न। किसी ने मुझे बचाने के लिए खुद गोली खाई है, पर आंटी जी क्या करूं? किसी के लिए मैं और आप अपने परिवार को दांव पे तो नहीं लगा सकते। गल की ना मेरे शेरा, दिल खुश कर दिया। इंसान और जानवर में बस यही फर्क है, जानवर के पास जज्बात नहीं होते, इंसान के पास नहीं। जैसे तू फिक्र कर रहा अपनी बहन की, ऐसे हरमन को भी होनी चाहिए। वीरेंद्र बटिए। जी भाई साहब। उन्होंने तो सामान पैक करके रेडी रख, जैसे आएंगे उनको हम रवाना कर देंगे। जी भाई साहब। गुड मॉर्निंग। आराम से। दर्द है? वाह समीर भैया, कितना प्यार करते हैं आपसे। नहीं, मेरा मतलब है आपका कितना ख्याल रख रहे हैं। इतना ख्याल तो उनका रखा जाता है जिनसे अपनापन होता है, वरना कोई और होता ना कल तो कब का भाग गया होता। लेकिन भैया आपके लिए दवा भी लाए और अभी चाय भी लेके आए हैं। समीर जी वाकई में अच्छे हैं और मेरा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं वो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब आपको घर वापस जाना ही नहीं तो भैया से ही शादी कर लीजिए ना, जिंदगी भर खुश रखेंगे आपको। मुझे पूरी कहानी पता है? आया ना? पता है या नहीं? ना। तो फिर अपनी ये सलाह अपनी जेब में संभाल के रख और किसी और को देना, काम आएगी उसके। ठीक है, मैं बाहर बैठता हूँ। हाँ, वही रही हो। तो मैं तुम हक करती, तुम वहां अकेले क्यों गई? तुम्हें वहां जाना ही था तो मुझसे पूछ लिया होता, कह दिया होता मुझसे। मैं ले गया होता तुम्हें तुम्हारे हरमन जी के पास। उन्हें बस आखिरी बार देखना चाहती थी और वो भी नहीं देख पाई, और आज तो वो चले ही जाएंगे बहुत दूर, मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे वो, कनाडा चले जाएंगे। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम लोग कनाडा जा रहे हैं। अब हम वहीं जाके रहेंगे। कनाडा? कनाडा मतलब अमेरिका ना? कनाडा मतलब कनाडा बेटा, बट अमेरिका के बहुत पास है। बाकी बातें अब बाद में पूछना,
बस तुम्हारे मामा मामी आ जाए, फिर हम सब साथ में कनाडा जाएंगे। सौम्या मैम भी चलेंगी? नहीं बेटा, जसलीन मामी। आओ मेरे शेरा, आओ, ये वेलकम है, वेलकम। ले अभी वीरन सामान पा गड्डी च। हाँ जी, हाँ। मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगे। हाँ, बस तुझे शर्म ही नहीं आती? इंसानियत है तुझमें थोड़ी सी भी? जिस सौम्या ने तेरी जान बचाई, तेरे लिए गोली के आगे आई, उसे तू इस हालत में छोड़कर जाना चाहता है और हमें साथ ले जाना चाहता है? हाँ, क्योंकि मेरे लिए सौम्या मेरी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं जीत, मैं नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। हाँ, तुझे जो समझना है समझ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तूने हरमन से शादी की है। हरमन तेरा पति है और तू उसकी पत्नी, और तुम दोनों को यहाँ की सारी प्रॉब्लम से दूर रखना मेरी जिम्मेदारी है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो तुम दोनों को कनाडा तो जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि सौम्या ने मेरी जान बचाई और वो एक अच्छी इंसान है, लेकिन इस इंसानियत के इमोशन पे मैं तुम दोनों की लाइफ खराब तो नहीं कर सकता ना। वीरन अंकल, प्लीज आप गाड़ी में सामान रखवा दीजिए। चाचे रुक जा, शादी कर ली ना मैंने जसलीन से, तेरी शर्त मान ली ना। जो तूने कहा मैंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी हर शर्त मानूंगा। ओके, कूल। इट मीन्स गेम ओवर। अब मैं रावी का सच सबके सामने ओए! तू क्या बार बार रावी का नाम लेके धमकी देता? हा? मैं चाहूं तो 1 मिनट में तेरी जान लेके तेरा किस्सा खत्म कर दूं। मेरी जान लेने से क्या होगा? अब शादी की है तुम लोगों ने, कनाडा तो जाना ही पड़ेगा। यू गॉट इट? नहीं की यार हमने शादी। यही जानना चाहता था मैं। एक तरफ सौम्या है जिसने हरमन को बचाने के लिए खुद गोली खा ली, और एक तरफ है हमारे हरमन जी, जो कि जानते हुए कि सौम्या एक किन्नर है, फिर भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वाह! यू नो व्हाट हरमन, अगर आज तू जस्सी से शादी कर लेता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। आई नो, मैं दुनिया का पहला भाई हूं जो अपनी बहन की झूठी शादी पे खुश हो रहा है। पर क्या करूं यार, मैं अपनी बहन के लिए ऐसा पति नहीं चाहता था जो उससे ज्यादा वो किसी और को प्यार करे। और ऐसा जीजा भी नहीं चाहता था जो बात बात पे थप्पड़ मारे। सुन, सॉरी। वो क्या है ना कि नहीं यार, प्लीज डोंट से दिस। इनफैक्ट आई एम सॉरी यार, मैं तुम दोनों को साथ में जबरदस्ती कर रहा था, उस चक्कर में तुम दोनों को कितना मेंटल टॉर्चर सहना पड़ा। नहीं